राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को भादवा चौथ व्रत की ढेरों शुभकामनाएं। भादवा चौथ व्रत में चौथ की कहानी के साथ में गणेश जी की कहानी जरूर सुननी चाहिए, तभी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए अब हम भादवा मास चौथ में सुनी जाने वाली गणेश जी की व्रत कथा सुनते हैं। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। बोलिए चौथ माता की जय। एक बार एक गांव में एक ब्राह्मण था। उसका नाम सोमदत्त था। वह अपनी बीमार पत्नी और एक बेटी के साथ रहता था। ब्राह्मण की पत्नी गणेश भगवान की परम भक्त थी। जब उसकी बेटी 8 साल की हुई तो वह भी अपने माँ की तरह गणेश भगवान की पूजा पाठ और व्रत उपवास करने लगी। ब्राह्मण के पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह खेती बाड़ी करके अपना परिवार पाल रहा था। तब अधिक बीमार रहने से ब्राह्मण की पत्नी एक दिन चल बसी। सगे संबंधियों के दबाव में आकर ब्राह्मण ने दूसरा विवाह कर लिया। दूसरी पत्नी अपने साथ अपने 2 पुत्रों को लेकर आई थी। उसने आते ही घर जमीन और धन पर कब्जा कर लिया। साथ ही घर का और खेती का सारा काम वह अपनी सौतेली बेटी से कराने लगी। कुछ समय तक तो सब ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही उसने अपने पति व सौतेली बेटी को घर के पिछवाड़े में जाकर रहने का आदेश दे दिया। दूसरी पत्नी का बर्ताव देख कर ब्राह्मण पछताने लगा। मन ही मन सोचने लगा कि मैंने अपने ही हाथों अपनी गृहस्थी उजाड़ दी, लोगों के कहने में आकर दूसरा विवाह किया। इससे मेरी बेटी का भविष्य उजड़ गया। अब ब्राह्मण पूरे समय गणेश भगवान से विनती करने लगा और कहने लगा कि हे प्रभु, अगर मेरी पत्नी आपकी परम भक्त थी, अगर उसके किए गए व्रत और पूजा में सच्चाई आपको नजर आती है, तो मुझे मेरी लड़की का विवाह मरने से पहले जरूर दिखा देना। नहीं तो मर कर ऊपर जाकर अपनी पत्नी को क्या मुंह दिखाऊंगा। उधर सौतेली माँ अपनी सौतेली बेटी से घर का सारा काम करवाकर बासी कुसी भोजन देने लगी, जिससे ब्राह्मण बीमार रहने लगा। ब्राह्मण की बेटी का रोज का नियम था कि वह नहा धोकर गणेश जी की पूजा करती थी, घी का दीपक जलाती थी और भोग बना कर के गणेश जी के भोग लगाती थी। लेकिन जब से सौतेली माँ घर में आई, तब से उसका यह नियम अधूरा ही चल रहा था। वह न तो अब घी का दीपक जला पाती थी, न ही भोग बनाकर के भोग चढ़ा पाती। वह गणेश जी की पूजा करने से पहले घर के आंगन में उगी हुई घास उपाड़ कर ले आती और कभी कभार फूल चढ़ा देती। कभी कभार वह गांव में किसी सेठ के बगीचे में से चोरी छुपे बैर, जामुन और अमरूद लाकर गणेश भगवान को चढ़ा देती। इस तरह उनका समय बीत रहा था। तब एक बार की बात है, बासी कुसी भोजन खाने से ब्राह्मण बीमार रहने लगा। तब एक दिन ब्राह्मण की बेटी गणेश भगवान से हाथ जोड़कर बोली कि हे गणेश जी महाराज, मैं तो बासी कुसी भोजन कैसे जैसे करके खा लूंगी, लेकिन मेरे बाबा नहीं खा पाते। अब आप ही हमारी मदद करिए। कि तभी वहां आकाशवाणी हुई। गणेश भगवान बोले कि बेटी, तेरी झोपड़ी के ठीक सामने एक खेजड़ी का पेड़ है। वहीं चबूतरे पर मेरी एक प्रतिमा है। मेरी प्रतिमा पर रोज एक सेठ जी घी का चूरमा दाल बाटी एक पत्तल में रख कर जाता है। तू रोज उसे प्रसाद समझ कर घर ले आया कर और तुम दोनों खा लिया करो। आकाशवाणी सुनकर ब्राह्मण की बेटी वहीं गई। उसे वहां देसी घी चूरमा दाल बाटी की पत्तल भरी हुई मिली। अब दोनों बाप बेटी गरम गरम भगवान गणेश का प्रसाद खाने लगे, जिससे कुछ ही दिनों में बाप बेटी दोनों स्वस्थ और तंदुरुस्त हो गए। उधर वह ब्राह्मण की दूसरी पत्नी गणेश भगवान के भक्त को घर से निकालने और उनका अपमान करने के कारण उसे पाप दोष चढ़ गया। उसे बहुत दुख देखने पड़े। उसके घर में एक दिन अचानक से आग लग गई। घर में पड़ा सारा अन्न धन जलकर राख हो गया। जो थोड़ा बहुत धन रुपया और जेवर बचे थे, उसे चोर चुरा कर ले गए।
अब तो उन्हें एक दिन का भोजन मिलना भी मुश्किल हो गया था। इस तरह समय बीतने लगा। जब ब्राह्मण की बेटी विवाह लायक हुई, तो गणेश भगवान ने उसी नगर के राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, तू अपने पुत्र का विवाह सोमदत्त ब्राह्मण की बेटी से करवा दे। जैसे कि तू मेरा परम भक्त है, वैसे ही वह ब्राह्मण की बेटी भी मेरी सबसे प्रिय भक्त है। दूसरे दिन राजा ने अपना स्वप्न अपनी रानी को सुनाया। तब राजा ने मंत्री भेजकर अपने पुत्र के विवाह का रिश्ता ब्राह्मण सोमदत्त की बेटी के घर भिजवाया। ब्राह्मण मंत्री से बोला कि महाराज, मैं तो बड़ा ही निर्धन हूँ, मेरे पास विवाह करने के लिए धन ही नहीं है। मंत्री ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, आप इसकी चिंता फिक्र मत करिए, सब इंतजाम हो जाएगा। तब एक दिन धूमधाम से राजा के लड़के से ब्राह्मण की बेटी का विवाह हो गया। तब ब्राह्मण ने अपनी बेटी को ढेरों आशीर्वाद देकर विदा करने लगा, तो बेटी अपने पिता की चिंता करने लगी। पिता ने अपनी बेटी से कहा कि बेटी, तू मेरी चिंता फिक्र मत कर, मैं अब तीर्थ यात्रा को जा रहा हूँ। उसके बाद ब्राह्मण तीर्थ यात्रा को चला गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने ब्राह्मण की बेटी की सुनी, वैसे सबकी सुनना। कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुक्कारा भरने वाले की। गणेश जी की कहानी। एक गांव में एक भाई बहन थे। बहन का नियम था कि भाई का मुंह देखकर ही वह भोजन करती थी। रोज उठती, काम करती और भाई का मुंह देखने जाती, तो रास्ते में खेजड़ी के झाड़ के नीचे विनायक जी की मूर्ति तुलसी माता हरी भरी थी। पथवारी दही और दूध में हिंडोले ले रही थी। ऊपर सूरज भगवान तप रहे थे। तो वह भाई का मुंह देखने जाती और रास्ते में कहती जाती कि हे भगवान, अमर सुहाग और अमर पिहरवासा का सुख देना। ऐसा कहती और आगे चली जाती। तब रास्ते में झाड़ झंझाड़ थे, जिससे उसके पैर में कांटे चुभ गए। घर गई तो भाई का मुंह देखा और थोड़ी देर के लिए बैठ गई। तो भाभी ने पूछा कि बाईसा, आपके पैरों में क्या हुआ? तो ननद बोली कि भाभी, रास्ते में बहुत से झाड़ के कांटे पड़े थे, वही मेरे पाँव में चुभ गए। ऐसा कहकर वह वापस अपने ससुराल में आ गई। ननद के जाने के बाद भाभी ने अपने पति से कहा कि सुनो जी, आप रास्ता क्यों नहीं साफ करवा देते? आपकी बहन जिस रास्ते से रोज आती है, उस रास्ते में झाड़ के कांटे बिछे पड़े हैं, जिससे उस बिचारी के पाँव में कांटे चुभ जाते हैं। यह सुनते ही भाई ने कुल्हाड़ी ली और रास्ता साफ करने के लिए चला गया, जिससे विनायक जी पटवारी का स्थान हट गया। उससे भगवान रुष्ट हो गए और उसे उसका शाप लगा। रास्ता साफ करके भाई वापस घर आया और थोड़ी देर के लिए लेट गया, तो वह सोता ही रह गया। जब संध्या को पति नहीं उठा, तो पत्नी ने अपने पति को जगाया। तो पत्नी ने देखा कि उसका पति मरा पड़ा था। पत्नी जोर जोर से रोने लगी। गांव के लोग एकत्र हो गए। सुबह होने पर गांव के लोग भाई को अंतिम संस्कार के लिए शमशान में ले जाने लगे। तो भाभी गांव के लोगों से बोली कि अभी मत ले जाइए, मेरी ननद अपने भाई का मुंह देखने आती होगी। उसका नियम है कि वह अपने भाई का मुंह देखकर ही भोजन करती है। तो गांव के लोग कहने लगे कि आज तो मुंह देख लेगी, कल किसका देखेगी? परंतु कुछ बुजुर्ग लोगों ने कहा कि थोड़ी देर के लिए ठहर जाते हैं, क्या बिगड़ जाएगा? बहन भी अंतिम बार अपने भाई का मुंह देख लेगी। उधर बहन अपने भाई का मुंह देखने के लिए अपने ससुराल से निकली, तो रास्ते में उसे सफाई हुई मिली। तो उसने देखा कि खेजड़ी की डाली हटी हुई थी। पटवारी माता भी अपने स्थान से हटी हुई थी। तुलसी माता भी उखड़ी हुई थी। तब उसने खेजड़ी की डाली वापस लगाई, 7 कंकर लेकर पटवारी बैठाई, तुलसी माता को वापस रोप दिया और सबके पैर पकड़कर बोली कि हे ईश्वर, अमर सुहाग देना और अमर पिहरवासा का सुख देना। ऐसा कहकर वह वापस अपने मायके की ओर जाने लगी। तो भगवान सोच में पड़ गए कि आज इसकी नहीं सुनेंगे तो कलयुग में हमें कौन पूजेगा। तब पीछे से भगवान ने आवाज लगाई कि बेटी वापस आकर खेजड़ी की 7 पत्तियां ले जा,
तेरे भाई को कच्चे दूध में घोलकर छींटे देना तो वह उठकर बैठ जाएगा। बहन ने सुना तो उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उसे वहां कोई दिखाई नहीं दिया। तो वह मन ही मन सोचने लगी कि जैसा ये कहते हैं मैं वैसा कर लेती हूँ। तो उसने खेजड़ी की 7 पत्तियां ली और भाई के घर आई। जैसे ही उसके मायके का घर आया तो उसने देखा वहां गांव के लोग एकत्र हो रहे थे। आंगन में भाभी बैठी हुई रो रही थी। गांव के बहुत से स्त्री पुरुष आसपास में बैठे हुए थे। बीच में भाई की लाश रखी हुई थी। वह सारा माजरा देखकर समझ गई। वह उसी समय घर की रसोई में गई। वहां से वह एक कटोरे में दूध लेकर आई। उसमें खेजड़ी की पत्तियां घोली और अपने भाई के शरीर पर अमृत के छींटे दिए। अमृत के छींटे लगते ही उसका भाई अंगड़ाई लेते हुए आंखें मलता हुआ उठकर खड़ा हो गया और अपनी बहन से बोला कि बहन, मुझे तो आज बहुत गहरी नींद आई। बहन अपने भाई से बोली कि भाई, ऐसी नींद तो किसी दुश्मन को भी न आए। भैया, तुमको रास्ता साफ करने के लिए किसने कहा था? भाई बोला कि बहन, तेरी भाभी कह रही थी कि तू जिस रास्ते से आती है उस रास्ते में बहुत से कांटे बिखरे पड़े हैं, तो मैंने वह रास्ता साफ कर दिया। तब बहन ने कहा कि भाई, तूने सफाई तो करी, लेकिन तूने भगवान के स्थान भी हटा दिए। मैं अभी जब आ रही थी तो सभी को बैठाकर आ रही हूँ। तब बहन अपने भाई से बोली कि हे ईश्वर, जैसे आपने मेरी सुनी वैसी सबकी सुनना, कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुक्कारा भरने वाले की, सबको अमर सुहाग और अमर पिहरवासा का सुख देना। इस तरह आज हमने भादवा चौथ व्रत में सुनी जाने वाली गणेश जी की प्रमुख प्रमुख व्रत कथाएं सुनी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।